कि हुकूमत इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराने पर गौर कर रही है और ऐसे में एहसन इकबाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मरदमशुमारी के नताइज 30 अप्रैल को जारी होंगे और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों में 6 माह लगेंगे। अब पंजाब असम्बली के 90 दिन 14 और KPK के 18 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। इसी माहौल में मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि आइन में नहीं लिखा कि 90 रोज में इंतखाबात ना हो तो फिर क्या होगा। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी के मुताबिक इमरान खान को खदशा है कि इलेक्शन आगे होंगे। सवाल पैनल के सामने ये है कि क्या इंतखाबात में ताखीर से PDM को फायदा होगा या नुकसान। नियाजी साहब देखिए जी, अभी 10:30 कहना तो मुश्किल है कि फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन एक आसार यही नजर आ रहे हैं कि जी कम से कम सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो हैं वो किसी तौर पे भी हुकूमत या जो भी माहौल है उसमें नहीं कराए जा रहे। और इसकी जो वाइब्स है वो काफी अरसे से उसी चंद दिनों बाद ही आना शुरू हो गई थी। फिर 3 दिन पहले मलिक अहमद खान साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने इसी इशू को एक और नया जाविया दे दिया, जिसका मतलब यही था कि जी मुलतवी हो सकते हैं। फिर कल उन्होंने शाहजेब खानदान साहब के साथ एक बात की कि जी बेनजीर साहबा के जो शहादत हुई थी तब भी तो 35 दिन के लिए इंतखाबात मुलतवी हुए थे। अब देखिए, क्राइसिस तो ये है कि मैं तो बिल्कुल एक आइन के साथ खड़ा हूं पाकिस्तान के। मुझे ऐसी कोई परवाह नहीं है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं या PDM रहती है या नहीं रहती। मुझे यह है कि आइन पाकिस्तान को किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर निज़ाम चलना चाहिए। लेकिन क्राइसिस ये है कि वो निज़ाम जो है वो अभी तक चला नहीं है। यानी कि ये कहना है कि वो चल रहा था, नहीं, उसी निज़ाम की उखाड़ पिछाड़ करके इमरान खान साहब को लाया गया, उसी निज़ाम की उखाड़ पिछाड़ करके फिर चलो ये हुकूमत बन गई, फिर इसी निज़ाम की उखाड़ पिछाड़ करके फिर नया अगर सानिया किया जाएगा तो कब मौका आएगा, 0 पॉइंट आएगा जब हम पाकिस्तान को 0 पॉइंट से लेके आगे चल पड़ेंगे। यानी कि मुल्क को बने हुए इस 72 साल के करीब हो गए हैं या इससे भी शायद ज्यादा हो गए हैं। तो अब ये निज़ाम जो है उसमें कब हमारे मुल्क में नाफिज होगा। बाकी ये है जी कि हालात जो है इलेक्शन के वो हर जगह पे कारीगरी हो रही है और फिर PTI ने जो कैंपेन दोबारा शुरू कर दी है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, GH के खिलाफ, हर तरह की पोस्ट आ रही हैं, तो लगता है वो कन्विंस्ड है कि शायद इंतखाबात नहीं हो रहे। और मेरा भी अपना यही ख्याल है कि तासर ये है कि प्रोविंशियल असम्बलीज के इंतखाबात होने को नहीं है। और फ्रस्ट्रेशन जो है इमरान खान साहब पे कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो गालम गलोच कर रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन है कि अब उनको ताखीर हो सकती है। आपको ऐसा लगता है? मजहर अब्बास साहब, एक तो बुनियादी सवाल कि क्या इंतखाबात में ताखीर से PDM को फायदा होगा या नुकसान, और सदर आरिफ अलवी का ये कहना कि इमरान खान को खदशा है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं, और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का ये बयान, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि आइन में नहीं लिखा कि 90 रोज में इंतखाबात ना हो तो फिर क्या होगा, क्या तस्वीर? देखिए, पहले तो एक चीज़ ये कि जो बेनज़ीर ने इमरान खान साहब के उस केस के हवाले से, उस इल्ज़ाम के हवाले से बात की, मेरा ख्याल है इस पर कोई सेपरेट क्वेश्चन रखना चाहिए। ये बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह का अगर आप थ्रेटनिंग टोन इख्तियार करें या इमरान खान साहब के पास कोई सबूत है तो वो ज़रूर सामने लेकर आएँ। लेकिन ये इसलिए ज़रूरी ये होता है क्योंकि कोई थर्ड पार्टी भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठाती है। देखिए, जो 18 अक्टूबर 2007 को जब बेनज़ीर भुट्टो पे हमला हुआ था, तो बेनज़ीर भुट्टो ने स्पेसिफिकली एक लेटर IG को लिख दिया था कि मुझे इन लोगों से ख़तरा है, अगर मेरे कुछ होता है तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से ये ज़रूर पीपल्स पार्टी को भी उठाना चाहिए, और इमरान खान साहब को अगर उनके पास ऐसे शवाहिद हैं तो बिल्कुल शेयर करने चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से शेयर करें या कहीं से। दूसरी बात, देखिए, अगर इलेक्शन नहीं होते 90 रोज़ में तो हम उस ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे जो जनरल ज़ियाउल हक़ ने ट्रेडिशन डाली। 90 रोज़ के इलेक्शन के बाद उन्होंने 79 में भी इलेक्शन नहीं कराए, सुप्रीम कोर्ट में प्लेज की थी। दिन 2 उनके हवाले दिए मलिक अहमद खान ने, वो बहुत कमज़ोर थे। जब जुनेजो साहब की गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई थी तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर था कि आप 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं। जनरल ज़ियाउल हक़ ने नहीं कराया। अब वो उनके बाद उनका हादसा हो गया और फिर इलेक्शन जाके वो अक्टूबर में हुए। वो जब ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने अक्टूबर में इलेक्शन कराए। तो असल चीज़ ये है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने का लिखा या नहीं लिखा, कि आपने 90 डेज़ में इलेक्शन कराने हैं, कम वोट में ही
उसमें आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 90 डेज़ के बाद अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो क्या होगा। लिखा तो है ना कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराने, ख़त्म होगी बात, दी एंड। बाकी जो मरदमशुमारी और डीलिमिटेशन वाली बातें हैं, मरदमशुमारी इंपॉर्टेंट होती है, डीलिमिटेशन इंपॉर्टेंट होती है, CCI की मीटिंग इंपॉर्टेंट होती है, नई हल्काबंदियों में 6 माह लग सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं। लेकिन क्या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ? क्या अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन किस सेंसस के तहत हुए थे? किन डीलिमिटेशंस? MQM तो कहती रही कि डीलिमिटेशंस कराएं, कोई तैयार नहीं हुआ। क्या मुस्लिम लीग नून ने MQM की इस प्ली को सपोर्ट किया कि पहले डीलिमिटेशंस कराई जाएं? नहीं किया। हो गए लोकल बॉडीज इलेक्शंस पुरानी सेंसस पे, तो ये इलेक्शन भी पुराने सेंसस पे हो जाएंगे। और मरदमशुमारी हो, बिल्कुल हो, उसके बगैर आप अक्टूबर के इलेक्शंस आगे वो नहीं करें। लेकिन अगर मजहर अब्बास साहब ताखीर होती है तो PDM को फायदा होगा या नुकसान? अभी कल उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दिया ना 35 सीटों का, तो वो किसके तहत होंगे बाय इलेक्शन? उसमें PDM हिस्सा लेगी नहीं लेगी वो PDM का मसला है। लेकिन बिल्कुल जब भी आप इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करते हैं तो जो राह फरार इख्तियार करता है नुकसान उसका होता है। बेनज़ीर, आपको क्या लगता है, जिस तरह ब्रेक से पहले मजहर अब्बास साहब ने भी राय सामने रखी, नियाज़ी साहब ने भी गुफ्तगू की, हुकूमत इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराने पर गौर कर रही है, और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का ये जो बयान है इसको आप कैसे देख रही हैं कि आइन में नहीं लिखा कि 90 रोज़ में इंतखाबात ना हो तो फिर क्या होगा, और अगर इंतखाबात में ताख़ीर होती है फिर आपका क्या कॉमेंट है? PDM को इसका फ़ायदा होने वाला है या नुकसान? देखिए, PDM को तो यही लगता है कि अगर आगे हो जाते हैं पंजाब और KP के इलेक्शन तो उनको फ़ायदा होगा, और उसके पीछे एक सोच ये है कि तब तक IMF से कुछ पैसे आ जाएंगे, मईशत में हमें थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी। ख़ासतौर में मुस्लिम लीग नून में ये सोच है कि तब तक शायद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, वो इलेक्शन की कैंपेन चलाएंगे, तो उससे हमें पंजाब में कोई थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा। लेकिन आगे होंगे या नहीं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखिए टेक्निकली जो मलिक अहमद साहब बात कर रहे हैं वो तो ठीक है कि ऐसा तो आइन जो है वो खामोश है इस पे कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो क्या होगा। लेकिन आइन में एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप की भी कोई बात नहीं की गई। केयर टेकर सेटअप का एक वक्त दिया गया है, वो है 3 महीने, इससे आगे का कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया। तो ये ऐसा लगता है कि ये जाके अदालत में ही इशू जो है ये मोस्ट लाइकली PDM जो है ये अदालत लेके जाएगी। जहाँ तक सेंसस की बात है, मेरी इसमें ECP से बात हुई थी और मैंने उनसे पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि पंजाब और KP में इलेक्शन जो है 2017 के सेंसस के बेसिस पे हो जाएं और जो अक्टूबर में आम इंतखाबात हैं वो नए डिजिटल सेंसस में हो। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है, आइन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और हम इसी किस्म की तैयारी करेंगे। अगर हमें जो है सेंसस, जो नया डिजिटल सेंसस है वो मार्च तक या अप्रैल तक नहीं मिलता तो हम जो पिछला 2017 का जो इलेक्टोरल रोल था उसी के बेसिस पे इलेक्शन कराएंगे। तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हुकूमत जो है वो इसको अदालत में भी जाके चैलेंज करती है तो बहुत उनका कमज़ोर केस होगा। जैसे नियाज़ी साहब ने भी कहा कि बहुत ज़रूरी है कि अब एक असेंबली डिसॉल्व होगी, अब आप इलेक्शन की तैयारी करें, अब आप बहाने ना ढूंढें इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए। ठीक है, भट्टी साहब आपकी क्या राय है? देखिए भाईजान, ये ड्रामा, ये बदनीति, ये चतर चलाकी और ये 2 नंबरी चलेगी नहीं, क्योंकि मामला अदालत में जाएगा और अदालत टर्न डाउन कर देगी। आइन में नहीं लिखा, क्या खूबसूरत बात होती है। एक तो ये आइन का बड़ा, आइन, कानून, पार्लियामेंट जमहूरियत को अपनी मर्जी से मोड़ते रहते हैं। आइन में नहीं लिखा। आइन में भाईजान ये तो लिखा है ना कि हमें तालीम मुफ्त मिलनी चाहिए, हमें सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए, हमें साफ पानी मिलना चाहिए, हमें हमारी जान माल की हिफाजत होनी चाहिए। क्या आप वो हमें दे रहे हैं जो कुछ आइन में लिखा है? और फिर दूसरी बात है, जो कुछ आपने इस मुल्क में जीरे बलेडियां कर ली और बनारसी ठग बने और जो हिंद सिंध में जदादे बनाई, क्या वो आइन में लिखा हुआ है? भाईजान ये बदनीति पहले दिन जाहिर होना शुरू हो गई थी और ये बात पहले दिन शुरू हो गई थी कि इमरान खान असम्बलियां तोड़े तो सही, फिर इलेक्शन भूल जाए। ये मुआशी सूरत हाल को बहाना बनाएंगे, ये अमनो अमान की सूरत हाल को बहाना बनाएंगे, ये मरदमशुमारी को बहाना बनाएंगे, ये हल्का बंदियों पर बदनीति करेंगे। वजह वही है, वक्त मिल जाए। क्यों मिल जाए? इमरान खान की मकबूलियत का गुब्बारे से हवा निकाल दें, अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस और अपनी मरहुमा मगफूरा जो सियासत हो चुकी है उसका कुछ कर लिया जाए और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, कुछ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए।
ये आइन में लिखा है कि ये सारा आप चारों पांचों जो मैंने बताए हैं ये करेंगे तो तब इलेक्शन होंगे, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तब आइन में ये लिखा हुआ है कहीं? बदनीयती ना करें, दो नंबरी ना करें, चतर चलाकी ना करें, आके इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़ें। अगर आपका इस पे थोड़ा सा भी वैसे तो कोई यकीन नहीं है तो ये करेंगे, आखिरी दम तक जाएंगे, फायदा होगा या नुकसान? देखें, इमरान खान साहब को नाहल करवाना है, सजा दिलवाना है और उनको अपनी पिच पे लाकर खिलाना है आप मैच अपनी ग्राउंड में, तो उसके लिए वक्त तो चाहिए। और लगे हुए हैं धड़ाधड़, चारों तरफ लगे हुए हैं, टोलियां बैठी हुई हैं और काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी लाहौर में भी, लेकिन क्या कर पाएंगे? और अगर कर लिया, मैनेज कर लिया, तो इस मुल्क को, जैसे मजहर भाई ने कहा, नवाज ज़ियाउल हक साहब ने भी 90 दिन में इंतखाबात कराने का ऐलान किया था और आज ये भी 90 दिन में बाउंड है इंतखाबात करवाने का कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। तो देख लेंगे इस मुल्क, इस कौम को पहले ही हम सवा सत्यानाश हो चुके हैं, ये अपने ड्रामे करते रहें, कर लें, कोई बात नहीं। सही। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स मजहर अब्बास साहब, जो बेनज़ीर ने बात की है कि हो सकता है वो वक्त इसलिए मांग रहे हैं, ताख़ीर इसलिए चाह रहे हैं कि IMF के मुतालबात माने जाएं और उसके बाद कहीं ना कहीं मईशत थोड़ी बेहतर हो जाए, तो शायद वोट बैंक जो एक ख़तरा है उनको के जा रहा है उनके हाथ से। मतलब जाहिर है वो तो खैर PDM का अपना फैसला है। पहली गलती PDM से मेरे नुक्ता नज़र से अदम एतमाद की तहरीक लाना, दूसरी गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने फौरी तौर पे इलेक्शन में नहीं चले गए। अगर वो फ़ौरन इलेक्शन में चले जाते तो PDM बहुत बेहतर पोजीशन में होती। अब वो उसके बाद जो गलती पे गलती करते जा रहे हैं, इमरान खान ने पंजाब असेंबली और KP असेंबली डिज़ोल्व की, आप फौरी तौर पे इलेक्शन पे चले जाते हैं, उसमें कोई भी हर्ज नहीं था उसमें। अब आप IMF की, अगर आप ये समझ रहे हैं कि IMF से वो आप कोई का एग्रीमेंट हो जाएगा, डील हो जाएगी, मईशत कुछ कंट्रोल में आ जाए, कंट्रोल हो जाएगी, तो महंगाई तो कंट्रोल नहीं होगी। महंगाई तो वो खुद कह रहे हैं बढ़ेगी। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपकी पॉपुलैरिटी कैसे, आप उसे काउंटर कैसे करेंगे? आपके पास रिलीफ पैकेज क्या है उसका जो लोगों को देंगे आप? तो आप फंसते चले जाएंगे और जितनी ताखीर करेंगे उतनी ही दलदल में आप फंसते चले जाएंगे, क्योंकि महंगाई का ताल्लुक अच्छी गवर्नेंस से होता है, महंगाई का ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से होता है। उसके असरात ज़रूर आपकी मेजर पॉलिसी के असरात उस पर आते हैं, लेकिन आपके यहाँ ना कभी अच्छी गवर्नेंस कायम कर सकी कोई गवर्नमेंट, ना अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कोई कायम कर सकी। तो आप जिस वक्त इलेक्शन में जाएंगे, अगर आप अक्टूबर में इलेक्शन में गए या आपने ये कोशिश की कि मज़ीद 1 साल डिले कर लें, तो आप डिले किसी भी तरीके से अगर कर भी लें तो सिचुएशन आपके लिए बेहतर नहीं होगी। ताहाल कि आप इमरान खान को बिल्कुल जो है वो नाअहल कर दें, उनको वो कर दें, जिससे भी अगर वो नाअहल फ़र्ज़ करें हो भी गए तो क्या PTI को सियासी तौर पे नुकसान होगा? क्या नवाज शरीफ की नाअहली से PMLN को नुकसान हुआ? PMLN को नुकसान इससे हुआ जो 10 महीने पहले हुआ था, उससे नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद तो 2018 में PMLN ने पंजाब में एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई थी, उससे नुकसान नहीं हुआ था। PMLN को नुकसान हुआ है असल में इन 10 महीनों में।